हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतनी स्पेशल रहेगी कि ये आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जो भी आपको डाउट है स्टेनो को लेकर इस वीडियो में सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे 99%। ठीक है। स्टेनोग्राफर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आशुलिपि शॉर्टहैंड लिखने की एक विधि है जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखा जा सकता है। स्टेनोग्राफी से आशय है तेज और संक्षिप्त लेखन। इसे हिंदी में शीघ्र लेखन या त्वरित भी कहते हैं। लिखने और बोलने की गति में अंतर है। स्टेनो का फुल फॉर्म क्या है? STENO मीनिंग इन हिंदी एग्जैक्ट मैचेस। स्टेनोग्राफर का कोर्स कितने दिन का होता है? जो भी पहली बार सीखना चाहते हैं, जो कुछ भी नहीं जानते, उनको कम से कम 6 माह से 8 माह तक लगेंगे ही, और उसमें कम से कम 4 से 6 घंटे रोज का शब्द चिन्ह एवं आउटलाइन का लिख कर ईमानदारी से प्रैक्टिस करना होगा, तभी यह संभव है। मगर आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपकी गति लगभग 60 से 80 तक ही हो सकेगी। स्टेनोग्राफर का कोर्स कितने साल का होता है? इस पद के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 27 वर्ष तक की आयु निर्धारित है। कुछ विभागों में अधिकतम आयु 35 वर्ष तक निर्धारित है। स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी है? रेलवे स्टेनोग्राफर की सैलरी 5,200 रुपये से 20,200 रुपये प्रति माह होता है और ग्रेड पे पर 2,400 रुपये प्रति माह मिलता है। रेलवे कर्मचारियों को वेतन के अलावे अन्य भत्ते देता है। ITI स्टेनो कोर्स कितने साल का होता है? एटी स्टेनोग्राफी कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स होता है? स्टेनोग्राफी कोर्स ड्यूरेशन तो यह 1 साल का होता है, जिसमें पूरा सिलेबस करवाया जाता है और परीक्षा लेने के बाद एटी स्टेनोग्राफी रिजल्ट आने तक लगभग 1.5 साल का समय लग जाता है। स्टेनोग्राफर कैसे बने? स्टेनोग्राफर बनने के लिए 10-2 पास और स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की गति, शॉर्टहैंड की गति 80 शब्द प्रति मिनट होना जरूरी है। स्टेनो का पूरा नाम क्या है? यूसेज। दिस इज अ केस ऑफ कंजेनिटल स्टेनोसिस ऑफ सर्विकल मेडुलरी कैनाल। यूसेज। स्टेनोग्राफी रिक्वायर्स स्पीड एंड स्किल। उदाहरण। साथ ही स्टेनोग्राफी का कोर्स पूरा कर रहा है। स्टेनोग्राफर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आशुलिपि लिखने की एक विधि है जिससे सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से लिखा जा सकता है। शैक्षिकी योग्यता स्टेनोग्राफर बनने के लिए उम्मीदवार को किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए। वैसे स्टेनो सीखने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 12वीं पास होना ही जरूरी है। स्टेनोग्राफर की नौकरी क्या होती है? स्टेनोग्राफर या आशुलिपिक एक पद का नाम है जिसकी जरूरत न केवल सरकारी बल्कि निजी संस्थानों में भी होती है। स्टेनोग्राफर बनने के लिए व्यक्ति को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। टाइपिंग के साथ ही शॉर्टहैंड लिखने की एक विधि जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा तेज गति से लिखा जा सकता है। SSC स्टेनोग्राफर का पेपर कब होगा? SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा तिथि। SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम डेट। अब SSC ने 7 सितंबर 2021 को SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा की नई तिथियां जारी की हैं। SSC द्वारा जारी संशोधित कैलेंडर के अनुसार SSC स्टेनोग्राफर की परीक्षा तिथि 11 से 15 नवंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी। स्टेनोग्राफर क्या होता है? आशुलिपि शॉर्टहैंड लिखने की एक विधि है जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखा जा सकता है। आशुलिपि में लिखने की क्रिया आशुलेखन स्टेनोग्राफी कहलाती है। स्टेनोग्राफी से आशय है तेज और संक्षिप्त लेखन। इसे हिंदी में शीघ्र लेखन या त्वरित भी कहते हैं। SSC स्टेनोग्राफर का पेपर कब है? 2021 में। नए SSC कैलेंडर के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग SSC ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 11 से 15 नवंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी। स्टेनोग्राफर का एग्जाम कब होता है? SSC स्टेनोग्राफर SSC स्टेनोग्राफर 2021 नोटिफिकेशन। इसकी आवेदन प्रक्रिया होने के बाद स्किल टेस्ट के लिए परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। अब परीक्षा 20 अगस्त से 13 सितंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D पोस्ट SSC स्टेनो ग्रेड C और D 2021 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 4 से 7 सितंबर 2021 के बीच रखी गई थी। SSC स्टेनोग्राफर क्या है इन हिंदी?
प्रश्न 1, एसएससी स्टेनोग्राफर क्या है इन हिंदी? उत्तर, स्टेनोग्राफर बोले गए शब्दों को टाइपराइटर मशीन से तेज गति से लिखता है। आशुलिपि लिखने की एक विधि है जिससे सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से लिखा जा सकता है। स्टेनोग्राफर का पेपर कितने नंबर का होता है? एसएससी आशुलिपिक चयन प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा के बाद एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में 2 घंटे की अवधि में 200 अंक होते हैं। स्टेनो पद क्या है? स्टेनोग्राफर अपने अधिकारी के प्रति विश्वसनीय पद है। इस पद पर काम करना एक गरिमापूर्ण व चुनौतीपूर्ण है। भारत में स्टेनोग्राफर के पद अदालतों, शासकीय कार्यालयों, मंत्रालयों, रेलवे विभागों में होते हैं। स्टेनोग्राफर का कोर्स करने के लिए कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस भाषा में शब्द गति होना आवश्यक है। स्टेनो कितने प्रकार के होते हैं? 4 स्टेनो विभिन्न प्रकार के प्रणालियों में आता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब शॉर्टहैंड सीखने जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किस प्रणाली से स्टेनोग्राफी, शॉर्टहैंड सीखना चाहेंगे, क्योंकि यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रणाली सबसे आसान हो और जिसे लिखने, पढ़ने और समझने में आसानी हो, उसी प्रणाली को आपको सीखनी चाहिए। स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टेनोग्राफर बनने के लिए एग्जाम लिया जाता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री और स्टेनोग्राफर का डिप्लोमा है, उसके पश्चात आपको स्टेनोग्राफर बनने के लिए लिखित परीक्षा और शॉर्टहैंड परीक्षा को पास करना जरूरी होता है। स्टेनोग्राफर एग्जाम समय 2 घंटे का होता है और विकलांगों को 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाता है। स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है? What is the work of stenographer? एक स्टेनोग्राफर या संवाददाता अदालत, सरकारी संस्थाओं, अखबारों में काम करता है। स्टेनोग्राफर बोले गए शब्दों को टाइपराइटर मशीन से तेज गति से लिखता है। देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में भी स्टेनोग्राफर का 1 वर्षीय कोर्स करवाया जाता है। इन संस्थानों में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षाएं भी ली जाती हैं। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। सरकारी विभागों द्वारा विज्ञापनों में स्टेनोग्राफर की भर्तियां निकाली जाती हैं।